हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी केयर की बात की, आज हम बात करेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि सेकेंड 3 मंथ्स में आपको अपनी बॉडी की किस तरह से केयर करनी है, क्योंकि ये टाइम बहुत ही स्पेशल है। चाहे आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो या सेकेंड टाइम, ये एक्सपीरियंस हर बार नया सा लगता है, हर बार नया होता है और उतनी ही केयर के साथ आपको अपनी बॉडी की देखभाल करनी है। तो चलिए, प्लैनेट आयुर्वेदा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। हेलो मैम। हेलो। तो मैम, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी केयर की बात की, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्पेशल एडिशंस हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए करने चाहिए, क्योंकि बॉडी इस वक्त बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व कर रही होती है। जो इनिशियल नर्वसनेस और हैप्पीनेस, जो मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, वो अभी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लाइक वी स्टार्ट फीलिंग आवर बॉडी, वी स्टार्ट फीलिंग द लाइफ इनसाइड आवर बॉडी। तो इस महीने में डाइट में स्पेशली हमें क्या ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि हमारा बेबी हेल्दी हो और प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के बाद मदर भी हेल्दी रहे। देखिए, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, इट इज नोन एज द हनीमून पीरियड ऑफ द मदर। सो बेसिकली ये जो पीरियड है, इस टाइम पे द मदर यूज टू फील सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस, क्योंकि जो पिछले ट्राइमेस्टर में फीमेल्स को नॉजिया और वॉमिटिंग ज्यादा है ना, लेथार्जिकनेस और वो जो चीजें होती हैं वो अभी कम हो जाती हैं। एंड जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए अभी हम इतना प्रिपेयर होते नहीं हैं, तो वो हमारा माइंड इतना नहीं सोचता है। तो ये एक बहुत ही स्पेशल पीरियड होता है। एंड वन मोर थिंग, इस ट्राइमेस्टर में यूजुअली आपका बेबी आपकी साउंड्स को हेयर करना स्टार्ट कर देता है। एंड जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो ईयर्स डेवलपमेंट है वो 14th to 15th वीक में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे जो ईयर्स फंक्शन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन साउंड जिसपे बेबी रिस्पॉन्ड करता है इमिडिएटली, दैट द साउंड ऑफ द मदर। या बट जो भी आप कॉन्वर्सेट करते हो, बात करते हो, बेबी यूज टू फील दैट, तो उसको वो सब चीजें समझ, हाँ, बिकॉज बेबी के आउटर बहुत एब्डोमिनल फेशिया होता है एंड यू नो एमनियोटिक फ्लूइड भी रहता है, तो इतना क्लियर साउंड्स नहीं होती, बट डेफिनेटली ही कैन लिसन टू व्हाट मदर इज सेइंग। And this reminds me the story of अभिमन्यु, जो महाभारत में उसने चक्रव्यूह को भेदना अपनी माँ के गर्भ से ही सीखा था। बिल्कुल। तो इसका मतलब बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए हमें अपने एनवायरनमेंट को लेकर। यस, एंड आपका एनवायरनमेंट कैसा है उस पे बेबी वहीं से सीखता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं, आप बात किसी से कैसे कर रहे हो, तो वो बेबी जो है वो आपके वूम में ही सीखता है यूजुअली। एंड कमिंग टू द डाइट, जो डाइट है इस टाइम पे भी आपको जो खाना है आप खा सकते हो बेस्ड ऑन द सीजनल एंड डेली रेजिमेन। एंड उसके अलावा आपको नरिशिंग चीजें लेनी है, जितना भी नरिशिंग फूड हो सके मिल्क का इंटेक डेली कीजिए। एंड अपनी डाइट में जो है वो नरिशिंग चीजें लो, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, अगर गर्मी है तो ओवरनाइट सोक करके लें, अगर सर्दियां हैं तो आप वैसे भी ले सकते हैं, बट बेटर है कि आप उसको सोक करके ही लीजिए। तो इस टाइम पे आपको अपनी डाइट को, बिकॉज इस टाइम पे आपके बेबी को मोर नरिशमेंट चाहिए, क्योंकि उसके ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे और ज्यादा डेवलप होंगे। तो इस टाइम पे यूजुअली आपने अच्छी मील रखनी है, अच्छी डाइट रखनी है, फूड को स्किप नहीं करना। एंड फास्टिंग थोड़ा सा आप इस टाइम पे यूजुअली अवॉइड कर सकते हैं। फास्टिंग इज नॉट एट ऑल गुड। तो बाकी अल्कोहल और स्मोक का इंटेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो ये चीजें आपको बेसिकली अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। एंड कमिंग टू अवॉइड, कि आपको अवॉइड क्या करना है इस टाइम पे, अवॉइड सेम जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डाइट है, दैट इज सेम फॉर ऑल द 9 मंथ्स यूजुअली। तो इस टाइम पे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप दूध में कुछ बेसिकली शतावरी वगैरह या सौंफ, मीठी सौंफ होती है, उसको आप इंक्लूड करके ले सकते हैं। तो इस टाइम पे आप उसमें थोड़ा अपनी डाइट में घी भी ज्यादा इंक्लूड करिए, गाय का घी जो है यूजुअली, बिकॉज वो त्रिदोष शामक होता है एंड इट इज वेरी नरिशिंग। वो नरिशिंग होता है, तो आपकी बॉडी को भी नरिश करेगा एंड बेबी को भी जो है वो सूद करेगा एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो
दैट इज ऑल्सो गुड, अलॉन्ग विद द हर्ब्स, मिल्क आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारी आयुर्वेद में हर्ब्स बताई गई हैं जिनको बेसिकली आप दूध में इंक्लूड करके ले सकते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड। ये चीजें आपने इंक्लूड करनी है। और अवॉइड करने के लिए लाइफस्टाइल में बेसिकली ज्यादा बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, बट लाइट योगा आसन्स, मॉर्निंग वॉक डेली फॉर 30 मिनट्स, प्राणायाम यू कैन डू, दैट इज बेसिकली वेरी वेरी मच रिकमेंडेड इन दिस कंडीशन। बाकी आप नॉर्मल जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हो। तो इस टाइम पे यूजुअली क्या होता है, फीमेल को जो है वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, आपका बेबी बम जो है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है इस टाइम पे। तो आपके ऑर्गन्स हैं, तो इस टाइम पे यूजुअली अगर फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो तो दैट इज बियरली नॉर्मल, बिकॉज आपकी बॉडी, आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, उसकी वजह से आपके जो एडजेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, आसपास के जो ऑर्गन है उन पे प्रेशर पड़ेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको बेसिकली डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए और आपने फाइबर इंटेक रखना है, कॉन्स्टिपेटेड होना नहीं चाहिए, आपकी बॉडी में ऐसा ना हो कि लिक्विड इंटेक कम हो और फाइबर कम हो, तो आप फाइबर का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करो, जो भी फाइबरस फ्रूट्स हैं, फूड्स हैं वो आप लीजिए, तो दैट इज वेरी गुड। अपने आप को ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज नेचुरली आपकी बॉडी का टेंडेंसी इस टाइम पे क्या है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी डाइट वैसी रखें, थोड़ा डाइट फाइबरस हो तो आपका मोशन जो है वो इजीली पास हो जाए, तो दैट्स वेरी। और अगर किसी को इस टाइम पे बेसिकली पाइल्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है फीमेल्स को, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस और जो प्रेशर पड़ रहा है आपके एडजेसेंट ऑर्गन्स पे उसकी वजह से है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उस टाइम पे आप थोड़ा सिट्स बात ले सकते हैं कि बेसिकली जैसे बोलते हैं कि रम भी बेसिकली थोड़ा सा आप गर्म पानी में टब में डालो और उसमें थोड़ा रम डालिए, तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है ना, और आपके पेन रिलीविंग भी होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा आयुर्वेद में जैसे हम बात करें तो स्फटिक भस्म होती है, तो उसका एक पिंच आप जो है वो डाल सकते हो गर्म पानी में, थोड़ा सा आप मस्टर्ड ऑयल डालिए और उसमें बैठ जाइए थोड़ी देर, वो आपके लिए भी सूदिंग रहेगा, तो दैट इज गुड, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस बेसिकली, राइट। एंड इफ यू फील दैट समथिंग इज नॉट राइट, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। स्पेशली प्रेगनेंसी के केस में आपको बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। सो वी आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यू कैन कंसल्ट अस एनी टाइम। एंड मैम वन मोर थिंग, आपने जैसे डाइट की बात की, तो एक दिन में 24 आवर्स में कितने मील्स लेने चाहिए और 2 मील्स में कितना गैप रहना चाहिए? दिन में आप 3 मील्स अ डे बेसिकली अपना डाइट रखो। एंड अगर किसी को वैसा लगता है इन बिटवीन कि हमें कुछ खाना है, भूख लग रही है, तो वो छोटे छोटे मील्स भी ले सकते हैं, सुबह ले लिया, 2 घंटे बाद कुछ ले लिया, तो अपने रूटीन को आप वैसे प्लान कर सकते हो, जब आपको भूख लगे तब आप ले सकते हैं चीजें। एंड बेटर टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स, आजकल आते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ये चीज आप ले लीजिए, कोई पैक्ड फूड है तो बेटर है आप फ्रेश बनाओ घर पे एंड फ्रेश खाना जो है वो आप खाइए। एंड जो डिफरेंस है बिटवीन 2 मील्स, दैट शुड बी मिनिमम 6 आवर्स 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट, आपका एपेटाइट कैसा है। अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो आप कम डिफरेंस भी रख सकते हो, और अगर आपको कम भूख लग रही है तो आप 6 आवर्स का डिफरेंस मैक्सिमम लेके चलो कि 6 घंटे का गैप मिनिमम आप उसमें रख सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं जो स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम अकर होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशंस हो जाती हैं या बॉडी एक्स हो जाते हैं, या कुछ केसेस में इवन थायराइड और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम अपीयर हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर हम स्किन पिगमेंटेशन की बात करें तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और वो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू दिस कि आप कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो। बेटर टू अवॉइड द इनटेक ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए बेसन का पेस्ट लगा लिया सिंपली हल्दी मिक्स करके, या आप थोड़ा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लीजिए लोकली, दैट इज गुड। कोकोनट ऑयल आप लगा सकते हो बिकॉज वो भी पिगमेंटेशन को कम करता है, सो दैट इज वेरी गुड। ये आप रेमेडीज कर सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली फॉर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ऑइंटमेंट्स के लिए जाना, स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स को यूज करना, बिकॉज फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रेच मार्क्स आर अबाउट टू बिगिन, डिपेंड करता है स्ट्रेच मार्क्स के लिए, अब वो बेसिकली इसलिए होते हैं बिकॉज आपके एब्डोमेन का साइज बढ़ रहा है, मसल्स जो हैं वो बेसिकली स्ट्रेच
हो रहे हैं, Right. उस वजह से उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लो स्ट्रेच मार्क्स पे, और उसका कलर जो है वो भी डिपेंड करता है कि वो कितने विजिबल होंगे, क्योंकि आपके बॉडी का कलर कैसा है, तो आपके बॉडी का कलर कैसा है उस पे भी डिपेंड करती है वो चीज। Right. तो कितने हैं कितने नहीं उसके वजह से उसके लिए वरी करने वाली कोई बात नहीं है, दैट्स बेयरली नॉर्मल। और वो इसलिए होता है बिकॉज आपके यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, आपके एब्डोमेन का साइज बढ़ रहा है, योर बेबी बम्प इज अबाउट टू शो, तो उस वजह से ये चेंजेस होते हैं। तो उसमें आप ये रेमेडीज कर सकते हो सिंपली। कोकोनट ऑयल जैसे कि हमने बात की कि आप वो भी लगा सकते हैं, दैट इज गुड। और बाकी ब्लड प्रेशर बेसिकली वो भी, जिसको हम प्री एक्लेम्पशिया बोलते हैं, कि यूजुअली इसी टाइम पे जो है वो फीमेल का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्पशिया का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए यू शुड विजिट योर डॉक्टर, डेफिनेटली दे विल प्रेस्क्राइब यू समथिंग जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और उसको मेंटेन करना बहुत ही बेनिफिशियल है। Right. और इस टाइम पे यूजुअली बिकॉज आपका बेबी बम बढ़ रहा है, तो बैकबोन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उस पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से बहुत सारी फीमेल्स को इस टाइम पे जो है वो बैक पेन का इश्यू भी जी। रहता है। तो बैक पेन के लिए कोई पेन किलर लेने से बेटर है कि आप सिंपली कोई ऑयल लो, उससे मसाज करो। अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कि आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गार्लिक क्लोव्स आप डालो, Okay. और उसको जो है वो थोड़ा गर्म कीजिए प्रॉपरली उसमें, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसका इफेक्ट आ जाए, और उसको आप लोकली अप्लाई करो बैक पे, तो दैट विल बी गुड। ज्यादा एयर कंडीशनर में बेसिकली डायरेक्ट एक्सपोजर टू कोल्ड एनवायरनमेंट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके पेन को ट्रिगर करेगा। Right. तो इसलिए आप जो है वो थोड़ा वार्मथ रखिए, अपनी बॉडी को भी वार्मथ रखें, एंड ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में ना जाएं, डायरेक्ट एक्सपोजर उसका ना हो, तो उसके लिए भी आप थोड़ा ये होम रेमेडीज, या आप और कुछ नहीं तो ऑयल्स आते हैं, मसाज ऑयल्स होते हैं Right. सिंपली, वो भी आप यूज कर सकते हैं बैक पेन के लिए, तो दैट इज गुड। तो बाकी इसके अलावा इस कंडीशन में यूजुअली आपको जो है वो लेथार्जिक फिजिकल, बेसिकली कुछ फीमेल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंटली एक सिम्टम आता है, दैट इज पीडल एडिमा, पैरों में सूजन होती है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर, जैसे कि हमने बात किया कि एब्डोमेन का, यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो वो आपकी किडनीज पे भी थोड़ा प्रेशर डालता है, तो उससे क्या होता है कि कुछ फीमेल्स को पीडल एडिमा का इशू आ जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा मसाज करो, और कुछ लोगों में क्या होता है कि वेन्स भी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड जो है वो प्रॉपरली आपके लेग्स तक पहुंच नहीं पाता, तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, दैट्स बेयरली नॉर्मल। सो ये सब चीजें जो है वो नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल से ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए यू हैव योर एक्सपर्ट्स, तो आप उनसे बात करिए, वो आपको डेफिनेटली जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा वो आपको गाइड करेंगे। बाकी अगर आप घर पे होम रेमेडी की बात करें, तो उसके लिए आई थिंक आप थोड़ा सा मसाज करोगे, दैट विल बी गुड। और पैरों को थोड़ा लटका के नहीं बैठो, और जब भी आप सोएं तो बेसिकली आप एक पिलो को लेके सोएं, ताकि आपके एब्डोमेन जो है उस पे भी प्रेशर क्रिएट ना हो, एंड आपकी बॉडी जो है उस पे भी ज्यादा वो ना हो। और कुछ फीमेल्स में बेसिकली क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, या फिर कुछ और बेयरली, वो बेसिकली उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो दैट्स नॉर्मल बिकॉज प्रोलैक्टिन, अभी यूजुअली प्रेगनेंसी क्या होता है कि ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज होता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होती हैं, तो अगर कुछ फीमेल्स में ये चीज होती भी है तो उसके लिए आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू वाइप इट ऑफ, दैट्स इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर आपको बहुत ज्यादा लगती हैं, उसके लिए आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करो, अगर आपको कम लग रही है, we are telling you it's normal, no need to worry about it. एंड स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस में भी और ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है और कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई हैं, या आई एम श्योर डिलीवरी के बाद ये रिकवर भी हो जाएंगी और बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। सो नो एंड जैसे कि हमने बात किया कि इस टाइम पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका बेबी आपकी वॉइस को भी सुनता है, तो अगर आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके बेबी का हेल्थ, मेंटल हेल्थ बेसिकली अफेक्ट होगा। एंड उसकी बॉडी में तो, जैसे हम गर्भ संस्कार की बात की हमने पिछले वीडियो में, तो बेबी में तो वैसे ही थॉट्स डेवलप होंगे, तो इसलिए जब भी आप बात करो, कॉन्वर्सेट करो, तो पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस हो, सॉरी, एंड पॉजिटिव अफर्म करिए कि एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, यू हैव टू काम योरसेल्फ, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जी, तो जैसा कि हम बोलते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है कि जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा या जैसे माँ-बाप के एक्शंस होंगे, वैसे ही बच्चे के एक्शंस होंगे। जो वो देखेगा वो करेगा, बट एक्चुअली जो वो सुनेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो वही ही करेगा। सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स एज़ वेल, विद योर एक्टिविटीज़ एज़ वेल। सो एक और मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इज इट सेफ टू डू सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Yes, it can be done, but it's better if you will avoid that, Okay. because it's not recommended as per Ayurveda. But yeah, if somebody wants to do, then they can do, but at a very less frequency, not Frequency. recommended usually. Okay, okay. Yes, as per Ayurveda, we don't recommend this. All right. Any special supplements you think that इस time पे females के लिए बहुत important है? सो आयुर्वेद तो सबसे पहले डाइट की बात करता है, तो जी। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, तो वही जी। आपके लिए सप्लीमेंट्स हैं। बाकी इफ यू वांट टू टेक सम सप्लीमेंट्स, सो वी हैव आई थिंक शतावरी कैप्सूल्स दैट पीपल कैन टेक, फीमेल कैन टेक एट अ डोज ऑफ 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, दैट विल बी गुड। वो बेसिकली आपको नरिशिंग इफेक्ट भी देगा, रिजुविनेटिव इफेक्ट भी देगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करेगा, सो दैट इज गुड। ओके, एंड कोई स्पेशल एक्सरसाइज या कोई स्पेशल प्राणायाम फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ दिस सेकंड ट्राइमेस्टर? प्राणायाम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो प्राणायाम सिंपल डीप ब्रीदिंग है, आप वो जी। कर सकते हो, वो आप डेली इंक्लूड करिए ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। जी। बाकी शीतली, सितकारी प्राणायाम, ये सब आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। जी। बाकी सिंपली अगर आप करना चाहो तो सिंपल डीप ब्रीदिंग है, तो वो आप कर सकते हैं। जी, तो चलते चलते कोई खास टिप जो फीमेल्स को फॉलो करनी चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग दिस सेकंड ट्राइमेस्टर? सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप अपने बेबी के पोजीशनिंग को अच्छा रखने के लिए लेफ्ट लेटरल साइड पे सोइए। Okay. जब भी आप सोते हो तो आप लेफ्ट साइड की तरफ जब आप सोएंगे तो आपके बेबी का जो पोजीशन है वो बेसिकली नॉर्मल होगा, एंड दैट विल लीड टू नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। बिकॉज अगर बेबी का पोजीशन अपोजिट होता है तो डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट टू डिलीवर द बेबी नॉर्मली। Right. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, like you can follow this and you will get a tremendous results. इसके अलावा I would like to add one thing कि इस टाइम पे जो है वो बेबी के मूवमेंट्स भी आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी फीमेल्स के लिए ये डाउट रहता है कि हम मूवमेंट को काउंट कैसे करें और उसको करना कैसे है बेसिकली। सो इन अ डे द 10 मूवमेंट्स, 10 to 12 मूवमेंट्स ऑफ द बेबी अगर आप फील कर रहे हो तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन उसको काउंट कैसे करना है, वो पूरे दिन में 10-12 नहीं होनी चाहिए। वो जैसे कि जब आप आफ्टरनून में नैप ले रहे हो या जी। लेट रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपने 1 घंटे के लिए आपने अपने आप को मॉनिटर करना है कि बेबी कितने टाइम में जो है वो 10 to 12 मूवमेंट्स किक कर रहा है। Okay. तो आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी है। सो दैट इज बेसिकली समथिंग कि आपको मूवमेंट काउंट करना है, पूरे दिन में नहीं। आपको बेसिकली उसी टाइम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है और उस टाइम पे काउंट करना है। हो सकता है कि वो 45 मिनट्स हो सकता है वो 1 घंटा हो सकता है वो 1.5 घंटा हो, एंड हो सकता है इवन 2 आवर्स भी हो, बट दैट्स नॉर्मल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी को कोई डिस्ट्रेस है या मूवमेंट ज्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंट है या कम है, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, और ये स्पेसिफिक कौन से मंथ में ये मूवमेंट्स हमको फील करनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए? लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में यू कैन फील दोज मूवमेंट्स, Okay. और उस टाइम पे बेसिकली आपको जो मूवमेंट्स हैं वो फील होना स्टार्ट हो जाती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के। Fifth, 6 months Yes, around. definitely. Okay. एंड जब हम लेटते हैं, लाई डाउन करते हैं, तब आई थिंक उनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज्यादा होती है और वी कैन फील इवन मोर दैट, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं उस टाइम पे। बिकॉज जब हम नॉर्मली कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हम इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो सम टाइम हो सकता है वो स्किप भी हो जाए, बट जब आप लेटते हो तो उस टाइम पे आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं। एंड जैसे कि हमने बात किया कि इस टाइम पे बेबी आपको सुन रहा है, तो जब आप उससे बात करोगे, उससे सुनोगे, तो डेफिनेटली वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। राइट, एंड आई थिंक ये एक वो टाइम है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आई थिंक मदर और चाइल्ड का बिल्ड होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली, बिकॉज यू कैन फील योर चाइल्ड कैन फील यू। So guys, just enjoy this time and just make sure to stay healthy, to follow a proper diet and routine so that
it will lead to a normal vaginal delivery. That's all for today. अगले 3 महीने जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए और वो टाइम भी आपका हेल्दी और स्वस्थ जाए, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार. Getting the benefits of natural Ayurvedic treatment is so easy now. No worries about traveling and lodging expenses. No need to delay your traveling plan to India or any other country for doctor's appointment due to other work commitments. No stress of embassy and other legal permissions. Save your time and money. Avail online good, effective Ayurvedic consultation from top Ayurveda experts at www.planetayurveda.com. Your best friend for a healthier, happier and wealthier life. Experienced team of Ayurveda doctors with effective skills to help you follow Ayurvedic principles of healthy living. Private, personalized and online mode of consultation in the comfort of your home. Exclusive Ayurvedic clinics, centers, branches and outlets worldwide. Worldwide home delivery of pure natural herbal supplements available. Book video consultation now with MD Ayurveda experts. Call or drop a WhatsApp message on any of the helpline numbers on your screens. Fatty liver, liver cirrhosis, ulcerative colitis, ITP, chronic kidney, skin, lung diseases, neck, back, knee pains, arthritis, psoriasis, migraine, gynae problems, diabetes, belly fat, scleroderma, various types of cancers or any problem. Only one solution, www.planetayurveda.com. Not just this, adopt and follow natural Ayurveda and spread it with people around you for a healthier and disease-free planet. For franchisee, visit now www.planetayurveda.com.